हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। ये इंटीग्रल्स का 7.2 एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमने कुछ फार्मूले तो इसके कर लिए थे। ये 15 फार्मूले हमने इनको प्रूव करना, मतलब देखो कुछ फार्मूले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली आए थे और कुछ फार्मूले हमने प्रूव करना सीखा था, जैसे कि tan x, cot x और sec x और cosec x। इनको हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, चलिए आइए आप देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। देखिए इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यहाँ इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहा होगा, ठीक है, उस फंक्शन का क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, और वह यहीं पर प्रेजेंट है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो और अब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कंडीशन आता है log एफ ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में आता है। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिएगा इंटीग्रेशन, सपोज यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये है आपका dx। अब आपने देखा कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो अपॉन में जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करें कि ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, 2x होता है। मतलब ये ऊपर वाला दिख रहा है क्या? तो देखिए हम इसको जनरली हम जब डिफरेंशिएशन करते थे ना, उस तरह से कैसे सॉल्व करते थे, जब हमें किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, कैसे करते थे? हम ऐसे मानते थे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे मानते थे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन यहाँ पर लाते थे dx, और यहाँ पर क्या करते थे बच्चों, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से करते थे। फिर dy अपॉन डी एक्स होगा, यहाँ पर क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन 2x बनेगा और इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली dy अपॉन डी एक्स का फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आता था, 2x आता था। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं dy अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पर जो dx है अपॉन में उसको ट्रांसफ़र कर दूँ तो कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी, dy इक्वल्स टू 2x dx बनेगा। क्या बात समझ में आई बेटा जी? तो देखिएगा जब यह आया तो अब आप देखिए फंक्शन में यदि यह वैल्यू पुट करेंगे तो इस फंक्शन में क्या है दिखेगा आपको, यहाँ पर 2x और dx को साथ में देखें तो 2x dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dy आ गया अपॉन इस पूरी को हमने क्या होल वैल्यू को क्या मान लिया, बाय मान लिया, तो यहाँ पर बाय हो जाएगा। तो अब आप देख पाएंगे पूरा जो फंक्शन है वो बाय में चेंज हो गया। किस में हो गया? बाय में चेंज हो गया। तो हम यहाँ पर देखिएगा जब 1 अपॉन वाई यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग में, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स में जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, लॉग बाय हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा c। तो अब आप बाय तो इसका आंसर था, मतलब फंक्शन नहीं था, तो y का फंक्शन क्या है, y का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट करा हमने। क्या बात समझ में आई आपको? क्लियर? चलिए अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसी तरह से। तो यह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन रहा है। अब देखिएगा इसको थोड़ा शॉर्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गई। अब देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसी को थोड़ा शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में कैसे आएगा। अब आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू मान लो टी मान लिया, फंक्शन मान लिया, कर वही प्रोसेस रहे हैं ये सब, समझ में आए, बट शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निक लगाइएगा क्या कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, dx। ठीक है, x का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर dx हो गया और यहाँ पर t का करेंगे तो dt आ गया। मतलब ये dt अपॉन dx था, dx को यहाँ खिसका दिया, यूँ समझ लें आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या बन गया, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब चाहें तो इस स्टेप को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे? मतलब यदि आपको पता है, आपको जनरली समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यह स्टेप ना भी लिखते तो भी डायरेक्टली आ रहा था। तो देखिए 2 स्टेप में सॉल्व होगा कि नहीं, स्टेप वही हैं,
समझ में आ रहा है? इतनी सब प्रोसेस ना करके हम ऐसा करते हैं। क्लियर क्या? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब मैंने फंक्शन को किस में चेंज करा है, टी में। बाय के प्लेस पे क्या माना है मैंने, टी माना है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आप यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन टी होगा क्या, और डी टी अपॉन टी होगा मतलब लॉग टी बनेगा प्लस सी आएगा, और सी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1। रिप्लेस करेंगे, वैल्यू वापस देंगे उसको, तो क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का आ गया सी। ये आंसर आया कि नहीं बताइए? ठीक है, तो आप इसमें से इन दोनों तरीके से कोई से भी तरीके को यूज कर सकते हैं, बट सबसे सफिशिएंट तरीका मतलब सबसे सरल तरीका, इजी तरीका यह है जब समझ जाते हैं। जब समझ में आया कि नहीं आया? जब तक नहीं समझ रहे आप ऐसे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको करना कैसे चाहिए, इस तरह से करेंगे आगे चल के। समझ गए ना आप? क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब देखिए बेटा, देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को कुछ नाम दे रहे हैं। इस फंक्शन को सपोज मैंने टी मान लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया ना। मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश आएगा, और यहाँ पर आ गया डी एक्स इक्वल टू आया डी टी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, एफ डैश एक्स और डी एक्स के साथ में को क्या लिख सकते हैं हम, डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, डी टी अपॉन टी। तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन टी मीन्स लॉग टी, है ना, लॉग टी हो जाएगा प्लस सी, और टी का वैल्यू वापस देंगे तो लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यह आपका कंडीशन बन गया है। तो ये देखा आपने, इस तरह से ये प्रूफ है, मतलब यह कंडीशन इस तरह से होती है। मतलब आपको पता है यहाँ पर कोई फंक्शन रहा होगा, वो डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, और उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो अंश में प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, और उसके साथ dx होगा। समझ में आया? ये ऐसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम t के मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। क्लियर क्या? इस तरह से हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम ये एग्जांपल के थ्रू हमने इस कंडीशन को समझा कि कैसे आया। क्लियर हुआ? चलिए हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो था ही जो मैंने अभी कराया था, वही क्वेश्चन था शायद, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर लिखा हुआ dx। हम i के इक्वल मान लेंगे इसको, माना। अब आपको पता है कि यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x मिल रहा है ना। तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट या तो y इक्वल टू क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? क्लियर? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार और देखिएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करा, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स होती है, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0। क्लियर क्या? 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू 2x dx। आया कि नहीं? तो 2x और dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बना, dy अपॉन टी। आया? सॉरी, टी क्यों, y माना है तो y में आएगा, dy अपॉन y। तो i के अब बना अपॉन y दिख रहा है आपको, क्योंकि dy तो आपका इंटीग्रेटिंग एजेंट है। आ रहा समझ में? मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log y प्लस सी। अब y का वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया। चाहे तो अब शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट में करना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है आपका, यही है। मैं आपको फिर से इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, कर वही रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, टी मानेंगे। लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्व टू टी। मान लिया, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2x और dx इक्वल टू dt। क्लियर क्या? तो यहाँ पर क्या करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2x और dx के प्लेस पे dt अपॉन टी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, log t प्लस सी, और t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये थोड़ा इसमें स्टेप कम लगी। क्लियर हुआ? आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर क्या? तो नोट कर लीजिए आप। देखा बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब किसी एक कंडीशन को हम फॉलो करेंगे बेटा, टी के फॉर्म वाली है ना, उसमें शॉर्ट होता है तो आप समझ गए होंगे। क्लियर? उससे करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, हालांकि इसी फार्मूले को इससे कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को, है ना। तो देखिए कंडीशन इसी तरह से है उसकी। जैसे सेकंड क्वेश्चन के मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या बच्चों, लॉग एक्स ऑफ होल स्क्वायर अपॉन एक्स और डी एक्स। क्या यही है क्वेश्चन? मैच करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर इसको देखिए, मतलब इस क्वेश्चन में हम रीड करते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमें इसी में प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। एक्स का यदि डिफरेंशिएशन कर दें तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर पावर तो अलग है, यहाँ पर log x है, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब अपॉन वाली वैल्यू मिल रही है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें उसी में प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, तो हम उसी को फंक्शन मानते हैं और उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर log x, लेट log x इक्वल टू क्या माना बच्चों, t माना। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। क्या बात समझ में आई? क्लियर है ना? समझ में आया? तो आपको यहाँ पर देखेंगे आप 1 अपॉन एक्स और dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, dt। क्लियर? तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया t, log x के प्लेस पे t लिखेंगे तो t ऑफ होल स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया dt। क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या करा आपने, log x के प्लेस पे t लिख दिया, स्क्वायर लगाता है तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? और 1 अपॉन एक्स, समझ गए, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं समझना है आपको, 1 अपॉन एक्स और dx के प्लेस पे dt लिख दिया। तो यह जो सब्स्टिट्यूट होके फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर t की पावर 2 किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के ही रिस्पेक्ट में करना है, मतलब ये वेरिएबल होगा। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पर मान लीजिए थीटा होता और यहाँ पर dt लिखा होता तो थीटा क्या होता, कांस्टेंट होता। समझ में आया? फिर इंटीग्रेशन नहीं होता। समझ में आया? यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू है, तभी हम उसको वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर क्या? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ ये इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू क्या बन जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, आगे t पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, वापस दे दो उसको, तो क्या जाएगा आपका log x ऑफ होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं कि सर log a पे पावर यदि b होती है तो आपको पता है b log a आता है, तो कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि इसमें ये फार्मूला लग जाएगा? कैसे लगेगा बेटा?
नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि होल पावर 3 है। समझ में? ओनली एक्स पे पावर होती तो ये फार्मूला लगता, एक्स पावर 3 होता तो 3 log एक्स आता। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इतने वैज्ञानिक ना बने आप, ठीक है? लिख लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, जल्दी लिखो। लिखा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बताइए कौन सा मतलब इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन जिसको हम कंसीडर करें कि डिफरेंशिएशन करने पर आपको इसमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए। है क्या कोई? है? यदि आप log x को मानते हैं, देखो x log x को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? डबल फंक्शन लगेगा, है ना? और दूसरी बात log x को मानेंगे तो 1/x आएगा। बट यहां पर x प्लस एक्स है तो आपको सेपरेट मतलब कोई ऐसा इंडिपेंडेंट आपको x दिख रहा है क्या? ये तो इससे कनेक्ट है ना, तो अब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं मान सकते। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा मतलब x को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, स्वतंत्र बनाएंगे। समझ गए ना? स्वतंत्र बनाने का मतलब है ऐसा सेपरेट मतलब इंडिपेंडेंट टर्म बनाने की कोशिश करेंगे जो मतलब मल्टीप्लाई में हो। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा 1/, यदि मैं इन दोनों से x कॉमन ले लूँ तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, 1 + log x। क्लियर क्या बच्चों? dx आया समझ में? अब log x को मानेंगे, ठीक है, log x को मानेंगे t, तो हमें 1/x तो मिल जाएगा। बट देखिएगा 1 + t लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा कि नहीं, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम यदि इस पूरी होल वैल्यू को 1 + log x को t मान लें तो आपको पता है 1 का तो 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे बच्चों? t मानेंगे। समझ में आया? ना कि ओनली log x को। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है कि ये मिल रहा है, उन्होंने log x को मान लिया। और log x को मान लेंगे तो यदि आपने देखिए log x को यदि आपने t माना तो 1 + t की कंडीशन दिखेगी और आपको इंटीग्रेशन 1/1 + t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 + log x को साथ में मान रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + log x इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? t आएगा। क्लियर? डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 1/x और यहाँ पर dx = dt। क्लियर क्या? समझ में आया? dt/dx था, dx को यहाँ ले आए। क्लियर क्या? चलिए अब देखिएगा i = इसको देखो कहाँ फिट हो रहा है। यहाँ पर एक स्टेप और बना लो, 1/x dx = dt आएगा क्या? 1/x और dx के प्लेस पे क्या लिख दिया? dt। तो बचा क्या? 1/t और यहाँ पर dt। क्लियर क्या? क्लियर ना? और i = 1/t का इंटीग्रेशन बोलो, log t प्लस c, t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, log 1 + log x प्लस c। क्लियर क्या? ये आपका आंसर आएगा। ठीक है? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, sin x एज्यूम कर रहे हैं i = इंटीग्रेशन sin x * sin cos x। देखिए बच्चों, एग्जाम में कई बार इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं
देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आता है कि यहाँ पर वो बोलेंगे इंटीग्रेट साइन एक्स साइन, सपोज यही आया कॉस एक्स डी एक्स, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सिर्फ ये लिखा रहेगा। जब ये लिखा रहेगा तो इसमें आपको पता है कि साइन नहीं है, आपको खुद लिखना पड़ेगा साइन। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली करने लगते हैं, साइन वगैरह भूल जाते हैं कई बार। इस तरह से ऐसी गलती नहीं करना, आपको खुद लिखना पड़ेगा इस तरह से। बात समझ में आया कि नहीं? हो सकता है कि इस तरह से आ जाए, लेकिन मतलब ऐसा ही आता है, लेकिन कई बार इस तरह से भी बोल देते हैं, वो लिख देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। समझ गए? ठीक है, तो ये समस्याएं होती हैं। तो देखिएगा i इक्वल टू, अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन को मानेंगे? आपको पता है यहाँ पर साइन एक्स इंडिपेंडेंट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, ये कनेक्ट है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। कॉस एक्स किससे कनेक्ट है? साइन एक्स से। तो यहाँ पर जो कॉस एक्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो साइन के साथ कनेक्ट है, और ये साइन भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये है इंडिपेंडेंट है। तो हम किसको मानेंगे? ये साइन एक्स को नहीं मानेंगे। आप साइन एक्स को मानेंगे तो यहाँ पर कैसे ले जाएंगे उसको? ये एक्स डी एक्स के मल्टीप्लाई में है क्या कॉस एक्स? नहीं है। डी एक्स को कॉस एक्स के पास में जाने के लिए पहले साइन एक्स से लड़ाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या करें? कॉस एक्स जो है ना, कॉस एक्स इंडिपेंडेंट है, जो भी खाएगा पिएगा इस पे डिपेंड होगा, मतलब साइन लेगा उसका वैल्यू। समझ में आया? लेकिन ये साइन एक्स स्वतंत्र है, जो भी इससे वैल्यू मिलेगी उसका मल्टीप्लाई करेगा ये। क्लियर क्या? तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉस एक्स को टी मान लिया जाए, कॉस एक्स इक्वल टू टी। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या मिलेगा? माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? साइन एक्स है हमारे पास और डी एक्स है। इसका मतलब है साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा? माइनस डी टी। माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर क्या? तो आप देख पाएंगे इंटीग्रेशन, इस साइन को और डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? माइनस डी टी। माइनस डी टी में माइनस को मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख रहा हूँ और यहाँ पर डी टी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? साइन, इस साइन और dx के प्लेस पे क्या लिख दिया? dt। क्लियर क्या? और ये माइनस ये आ गया, फिर बचा क्या? साइन और यहाँ पर t। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर आ गया साइन और यहाँ पर आ गया dt। अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों, माइनस कॉस होता है, तो माइनस पहली से प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस c होगा। ठीक है, अब इसमें हम ये जो प्लस है इसको मतलब ना भी लिखें चलता है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस और t का वैल्यू रिप्लेस करो, क्या मिलेगा? कॉस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या? देखिए बच्चों, यहां पर क्या करा? यहां पर sin x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आया? ये cos x इंडिपेंडेंट है, बट इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो साइन लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये इससे कनेक्ट है, इस साइन, ये जो कॉस है इससे कनेक्ट है। समझ में आया? और आपको यदि आप कॉस एक्स मानेंगे, मतलब इसको मानेंगे, साइन एक्स को मानेंगे, साइन एक्स को यदि टी मानते हैं तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यूँ समझ लो। तो ये कॉस एक्स इंटू में आ रहा है क्या? डी एक्स के नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पर साइन को नहीं मान सकते। समझ गए ना आप? ठीक है, यहां पर cos x को मानने से क्या मिला? साइन x इंटू डी एक्स। ये साइन x इसके साथ dx के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं बोलो? है, इसलिए हमने यहां पर cos x को माना। क्लियर क्या? लिख लीजिए। करें बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस v इंटू कॉस ax प्लस b। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन का
मजे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मल्टीप्लाई में बैठा है, ये भी मल्टीप्लाई में बैठा है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा यहाँ पर दो बातें हैं। यदि आप यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, पहले ए एक्स प्लस बी और इसको मान लीजिए, फिर ये इस में बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपको फर्स्ट में किसी को भी मानने की बात कर रहा हूँ, मतलब सिंपल बता रहा हूँ, फिर एक और तरीका बताऊँगा। चलिए बताइए किसको माने। यहाँ पर देखिए, वैसे तो हम साइन ए एक्स प्लस बी को भी मान सकते हैं और कॉस ए एक्स प्लस बी को भी मान सकते हैं, बट यदि हमने कॉस माना तो हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का माइनस में होता है, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ गए ना? तो नेगेटिव देना है तो आप नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं उसको। समझ में आया? पॉजिटिव देना है तो साइन को मानेंगे तो डिफरेंशिएशन कॉस में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी को पूरे को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, टी मान लेते हैं। क्लियर क्या? तो इससे क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, पहले किसका डिफरेंशिएशन हुआ, साइन का, फिर ये जो थीटा हमने एक्स कंसीडर करा पूरी वैल्यू को, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ए का एक्स का वन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा इंटू ए इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू, और यहाँ पर साइड में कौन, डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर क्या? तो देखिए अब सॉल्व करिए, ए बाहर आ जाए, यहाँ सामने लिख दीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर? तो आपने देखा कि आई इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स के साथ में। अब देखो यहाँ पर देखिए कितना कितना वैल्यू मैच कर रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स मैच कर रहा है, यह ए मैच कर रहा है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो ए को हटाओ, ए को हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई मतलब ट्रांसफर करके अदर साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर क्या? और ए तो कांस्टेंट है, ए का इंटीग्रेशन होना नहीं है, तो वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन के बाहर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या मान एज्यूम करा, टी इंटू, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के प्लेस पे डी टी, क्यों, अपॉन वाला ए बाहर शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो आपने देखा कि आई इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन ए इंटू टी का इंटीग्रेशन बोलो 1 पावर है, तो स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब आप एक काम करिए, टी का वैल्यू वापस दीजिए और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a, और टी का वैल्यू क्या है बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं होता है कि साइन थीटा आप होल स्क्वायर लिखा है तो आप साइन का भी स्क्वायर करेंगे और थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। ठीक है। आई इक्वल टू 1 अपॉन 2a, यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्लियर, प्लस सी। कांस्टेंट तो हमें यहाँ से शुरू करा है ना, क्लियर हुआ एक तरीका। अब देखिएगा बच्चों, इसको वैसे वो फालतू तरीका है, फिर भी बता देता हूँ मैं। यहाँ इसको लिख लिया था आपने, अच्छा यही क्वेश्चन है, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। चलिए इसको यहाँ पर कराता हूँ बेटा। देखिएगा बच्चों, इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। सपोज आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, डबल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं इसमें। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस सी एक्स ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर है डी एक्स। क्लियर क्या है बच्चों, देखो यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, मैं ए एक्स प्लस बी को ही मान रहा हूँ, ए एक्स प्लस जो थीटा वैल्यू है उसी को मान रहा हूँ। मैंने माना टी, तो डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस 0 और डी एक्स इक्वल टू डी टी। आएगा कि नहीं बोलो, आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। क्लियर क्या आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 अपॉन ए तो बाहर आ गया, ये 1 अपॉन ए आ गया। क्लियर? यहाँ पर क्या बन गया, साइन और टी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कॉस टी, और यहाँ पर डी टी। क्लियर क्या, ऐसा हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर
साइन को मानेंगे, फिर से साइन को मानेंगे तो साइन टी, मतलब कॉस को भी मान सकते हैं, बट नेगेटिव के लिए मैंने अभी बताया था कि हम साइन को मानेंगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन टी इक्वल टू, मान लो मैंने सपोज यू मान लिया, कोई अलग फंक्शन मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, क्या मिलेगा, कॉस टी और डी टी इक्वल टू डी यू आएगा कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और डी टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी यू, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, कॉस टी, नहीं सॉरी, कॉस टी और डी टी के प्लेस पे डी यू लिखेंगे और साइन टी के प्लेस पे यू लिखेंगे, तो यू इक्वल टू यू इंटू डी यू आया कि नहीं। तो आपको पता है कि आई इक्वल टू 1/a तो आएगा ही, साथ में यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब u का वैल्यू वापस दो, तो u का वैल्यू वापस देंगे तो यह हो जाएगा 1/2a, और u का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन टी ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब t का वैल्यू भी वापस देंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, 1/2a साइन स्क्वायर बन गया, और t का वैल्यू क्या है बच्चों, ax प्लस बी, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c। इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करा हमने, डबल सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू को, ax प्लस बी को t माना और फिर जो बच गया था उसको भी करा। समझ में आया कि नहीं। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये ठीक है ना। लिख लिया क्या बच्चों, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट। लिख लिया, करें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, 6 अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या है बच्चों, ax प्लस बी, और यहाँ पर हो गया dx। क्लियर क्या। अब देखिए इसमें ऐसा कोई कंडीशन है नहीं जो हमें क्या मिले, मतलब t माने। ठीक है, मतलब देखिए वैसे तो हमें यह रूट वाला पूरा वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं जो dx के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो प्रेजेंट जो रूट में जो वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू, उसको हम क्या मान लेंगे, टी कंसीडर, मतलब टी कंसीडर करेंगे। तो क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर हमें पता है कि वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट अकेला बचेगा, x तो खत्म हो जाएगा, और कांस्टेंट को तो हम बाहर कर सकते हैं। समझ में आया, उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, मतलब बनी है आ रहा है इसके इंटू में। ठीक है, तो हम इसको देखिएगा क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो आप देख पाएंगे, डिफरेंशिएशन करो जरा, a इंटू क्या आया 1 प्लस 0, और यहाँ पर dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, क्लियर क्या, a dx इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर dx a है क्या, नहीं है ना, तो a को हटाना पड़ेगा, तो a को हटाएंगे तो a को ट्रांसफर करेंगे तो dt अपॉन क्या बनेगा बच्चों, a बनेगा। क्लियर क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, a को बाहर कर दूं क्या, 1/a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, और यहाँ पर आ गया dt। क्लियर क्या। और आपको पता है 1/a इंटीग्रेशन, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर, वैसे तो रूट x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, नालायक 2/3 x की पावर 3/2। जब तक याद ना हो, जब तक इस तरह से सॉल्व करेंगे आप,
टी की पावर 1/2 dt लिखा है इसको, और इसको इस फार्मूले से सॉल्व करा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा I = 1/a इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस का c। सॉल्व करिए, देखिए I = 1/a एज इट इज है, टी की पावर क्या बनेगा 3/2/3/2 प्लस c। तो I = अब देखिए 1/a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए मैंने बताया था x का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, इसको हालांकि t भी लिख सकते हैं हम, तो t का वैल्यू वापस दे दो, तो I = 1 इसको लिख सकते हैं 2/3a आ जाएगा, और यहाँ पर t का वैल्यू वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा ax + b पे पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर आएगा। क्लियर? तो बच्चों देखिए फार्मूले वगैरह और ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि √x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होने चाहिए 2/3 x की पावर 3/2 होता है। ठीक है, प्लस c इंटीग्रेशन आप यदि 1/√x है, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आपको जैसे पानी पीते हैं उस तरह से याद होना चाहिए। समझ गए ना, जब भी प्यास लगी तुरंत में पी लिया। ठीक है, ऐसे ही ये याद होना चाहिए। इसका क्या होता है 2√x + c। ठीक है ना, क्लियर ना? ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन बिल्कुल आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे कि पानी पी रहे हों। जब भी गला सूखा, ठीक है, 2 ढक्कन लगा लिया। ठीक है, लिखिए क्या बच्चों, लिख लिया बच्चों? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों गिवन है आपको, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बच्चे अधिकतर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन गिवन है इस तरह से, इसको सॉल्व करना है। बताइए क्या करें, किसको टी माने? अब आप बोलेंगे सर एक्स को मान लो, आप तो बाहर वाले एक्स को नहीं मान सकते, यदि मानोगे तो डिफरेंशिएशन करने पर 1 हो जाएगा। समझ में आया? आपको पता है कि यहाँ पर x को मानेंगे, फिर t जैसे x वर्क कर रहा है, x को t मान लिया आपने। सोचो दिनेश, यदि आप x को t मानेंगे तो क्या आएगा dx = dt आ गया। जो x वर्क कर रहा है वो t करने ही लगेगा, तो उससे कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर यदि इस सिंगल x को भी नहीं मान सकते, ठीक है, हम इन दोनों वैल्यूज को, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट के साथ में हमेशा मानना चाहिए। आया समझ में? मानना ही, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको t मान रहे हैं, मतलब x + 2 = t। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx = क्या होगा dt। क्लियर? क्या कैसे, 2 कहाँ गया? हाँ, तो I = इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए अभी इस x का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वैल्यू और निकालो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा x = t - 2 हो जाएगा। क्लियर? क्या इस तरह से बन जाएगा। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन करा तो भी यही आएगा, और इसका करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इस x के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, t - 2, और इस रूट के अंदर जो x + 2 है उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे t, और यहाँ हो गया dt। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे रूट t का। ठीक है, तो I = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो t√t हो जाएगा -2√t, और यहाँ पर हो जाएगा dt। या तो सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेपरेट करेंगे तो पहले तो ऐसे लिखो t√t dt माइनस, और यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन होगा क्या 2 का,
नहीं होगा, तो 2 को बाहर लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट टी और डी टी। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर टी रूट टी की मतलब कितनी पावर है, 3/2 है ना। तो यहाँ पर इसको क्या है, ऐसा लिख सकते हैं, टी की पावर 3/2। समझ गए कैसे? ठीक है। और यहाँ पर -2 इसका टी की पावर 1/2 डी टी। क्लियर क्या? अब इसको इंटीग्रेट करो, भाई साहब करेंगे, लाला। हाँ क्या? हाँ, टी पे पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 -2 इंटू टी पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर क्या? तो देखिएगा I इक्वल टू टी पे पावर 5/2/5/2 -2 इंटू, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा टी पे पावर 3/2/3/2 और यह है 2 जो है ना जंप करेगा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 टी पे पावर 5/2 माइनस 4/3 टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, आंसर आ गया क्या? नहीं, टी का वैल्यू वापस देंगे। ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू यहाँ पर 2/5। टी का वैल्यू क्या था? टी का वैल्यू था x + 2। x + 2 पे पावर कितना? 5/2 माइनस 4/3 x + 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया आपको? चलिए बच्चों, अब लिख लीजिए इसे। तो बच्चों बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।